प्यारे बच्चों, आज की नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात की जाती है। ओके, तो देखिए मैंने यहां पर 3 सवाल लिया है। पहला यहां है 36 है, दूसरा 144 दिया गया है, तीसरा 304 दिया गया है। ये तीनों सवाल को सॉल्व करते करते आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करनी है ये चीजें आपको समझ में आएंगी। वर्गमूल ज्ञात करनी है तो वर्गमूल का साइन होता है कैसा, आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं। देखिए, जब भी कह दे वर्गमूल ज्ञात करने के लिए तो जिसका वर्गमूल कह दे ज्ञात करने के लिए उसके ऊपर सबसे पहले ये सिंबल लगानी है। ये आपको वर्गमूल का साइन है, ठीक है। उसके बाद करना है क्या कि इन सभी का फैक्टर करना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में लाना है। अब देखिए, अब समझ में आता होगा ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ठीक है। तो आइए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है समझते हैं सबसे पहले इसको। देखिए यहां पर जैसे कि मैं कोई संख्या ले लो, यहां पर 2 ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं और 5 ले लेता हूं, फिर 7 ले लेता हूं, ठीक है। इसी प्रकार से और भी ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 13 ले लेते हैं, है ना। उसके बाद 17 ले लेते हैं, 19 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 23 ले लेते हैं। ये सभी संख्या क्या है, अभाज्य है। क्या है, अभाज्य। कैसे समझेंगे अभाज्य है, तो ध्यान दीजिएगा, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो वो आपके अभाज्य कहलाएंगे, ये याद रखिएगा। तो इसको जब खंडी करेंगे ना, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर मिलेंगे। एक तो 1 मिलेंगे, 1 से भाग लगेगा, ये गुणनखंड हो गया, ठीक है। फिर या तो 2 से भाग लगेगा। जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही फैक्टर हो, वो क्या कहलाते हैं, अभाज्य कहलाते हैं। इतना चीज समझ में आ गया अभाज्य क्या होता है। सभी के देखो यहां पर 2 ही फैक्टर है। 3 के या तो 1 से भाग लगेगा या तो 3 से भाग लगेगा। 7 की बात कर लें तो 7 में 1 से भाग लगेगा या तो 7 से लगेगा, ठीक है। तो 7 के भी 2 ही फैक्टर है। ये 2 फैक्टर वाला क्या कहलाता है आपको, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलो इसको समझते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर भी 2 ही फैक्टर है। इसमें एक तो 11 से भाग लगेगा या 1 से भाग लगेगा, ठीक है। लेकिन इसी में अगर कह दे कि 4 क्या है, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। कैसे, देखिए ध्यान से, क्योंकि 4 में 1 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, साथ में 2 से भी भाग लग रहा है और साथ में 4 से भी भाग लग रहा है। यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। 2 फैक्टर तो इतना ही हुआ ना, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसलिए कि ये संख्या क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो वो अभाज्य संख्या होते हैं, ठीक है। तो करना है क्या कि ये जो संख्या मेरे पास दिया गया है 36, इसका मात्र हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 फैक्टर वाले संख्याओं को लानी है, ठीक है। अब कैसे लाना है देखिए, ये 36 है तो 36 को मैं इसी प्रकार लिखता हूं, ठीक है। और इसमें 2 से भाग जाएगा। देखिए 2 से अगर भाग देते हैं तो मेरे पास आता है 18। कैसे, 18 दूना 36। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 2 का ही 2, 1 बच गया इस पर, 1 इस पर जब जाएगा तो 16 होगा, तो 2 अट्ठे 16 है। क्लियर है। फिर 2 से भाग लग रहा है इसमें, तो कितना हो जाएगा, 2 नमा 18। फिर 3 से भाग लग रहा है, 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9। फिर 3 से भाग लग रहा है यहां पर, 3 इकाई 3। क्लियर है। अब देखिए यहां पर ये जो मैंने लिखा है रूट में 36, इसको उसी प्रकार लिखनी है। और जितने भी फैक्टर आए हैं उस सभी फैक्टर को यहां पर लिखनी है 36 के बदले में। किसके बदले में, सिर्फ 36 के बदले में। रूट लगाना ही है। रूट कब हटेगा, आइए देखते हैं। जब ये एक रंग का संख्या रूट के अंदर 2 गो हो तो उसमें से एक जोड़ा में से निकाल लेनी है, यानी 2 में से 1 निकालनी है। निकाल लिया। फिर ये 2 में से 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, ठीक है। इन दोनों में से 1 निकालनी है, मैंने निकाल लिया। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 3 दूना 6। क्लियर है। ये जो 6 आया ये आपका आंसर आया, ठीक है। यानी कि 36 का वर्गमूल कितना होगा, तो 6 होगा। किसी को प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। चलिए अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं और अगले सवाल को सॉल्व करते हैं और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए यहां पर दिया गया है 144, निकालना है क्या, वर्गमूल ज्ञात करनी है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या कि रूट लगाना जरूरी है। तो रूट लगा दिया मैंने। उसके बाद 144 का फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड करनी है। 2 की टेबल से भाग जा रहा है, ध्यान दीजिए 2 की टेबल से भाग जा रहा है। 2 सत्थे
14, फिर 2 के टेबल से भाग जा रहा है, 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 के टेबल से अगर भाग देते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर 36, ओके, 36 दूना 72, समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भाग दीजिए, 2 तिया 6, एक इस पर जाएगा 12, 2 छक्के 12, ठीक है। फिर इसको हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 18, क्लियर। फिर 2 से भाग जा रहा है यहाँ पर तो 9, फिर यहाँ पर 3 से भाग जा रहा है, ठीक है। चलिए भाग दीजिए, 3 से भाग दिया तो 3 आया, फिर यहाँ पर 3 से भाग जा रहा है तो 1 आएगा। तो बच्चे आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने सभी को अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या में मैंने ले आया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2 क्या अभाज्य संख्या, ये भी 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, मैंने अभाज्य संख्या में ले आया, ठीक है। अब देखो अगला प्रोसेस क्या है, ये जो दिया गया है रूट अंडर 144, आपको रूट अंडर 144 सेम उसी प्रकार से लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। अब देखिए बराबर लगानी है, इस रूट को थोड़ा बड़ा करना है। अब जितना भी फैक्टर दिया गया है ये सभी फैक्टर मैं यहां पर लिखूंगा, 2 गुना में 2, फिर 2 गुना में 2, ठीक है। और 3 भी दिया गया है, 3 को लिख लेते हैं, 1 को लिखना जरूरी नहीं है, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये 2 जो देख रहे हैं यहां पर, ये जोड़ा है, एक जोड़ा में से 1 निकालनी है, ये जोड़ा में से फिर 1 ठो निकालनी है, फिर ये जोड़ा में से क्या करना है, 1 निकालनी है। टोटली हमारे पास आ जाएगा यहां पर 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये जो 12 देख रहे हैं ये आपका आंसर हुआ, यानी 144 का वर्गमूल कितना हुआ यहां पर 12 हुआ, ओके, समझ में आ रही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया गया यहां 2304, क्या दिया गया है 2304। देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर अगला सवाल मुझे दिया गया है 2304, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें हमें रूट लगानी है, क्योंकि रूट क्यों लगाएंगे, क्योंकि मुझे वर्गमूल निकालनी है ना, तो रूट तो लगाना जरूरी है, तो मैंने रूट लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर ये 2304 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। चलो फैक्टर कर देते हैं। तो ये कौन सी टेबल से भाग लगेगा, 2 की टेबल से लगेगा। चलो 2 से हम भाग देते हैं तो क्या आएगा, 2 एका ही 2, और फिर 2 एका ही 2, 1 इस पर जाएगा, 2 पंचे 10 यानी 10 बन जाएगा, 2 पंचे 10, और यहाँ पर 2 दूना 4, फिर 2 के टेबल से भाग जाएगा, 2 पंचे 10, 1 इस पर जाएगा तो 15, 2 सत्ते 14, 1 इस पर जाएगा तो 2 छक्के 12, क्लियर है। फिर देखिए 2 के टेबल से फिर भाग लगेगा, यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 1 इस पर जाएगा तो 17 यानी कि 2 अट्ठे 16, 1 इस पर जाएगा तो फिर 16 यानी कि 2 अट्ठे 16, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर डिवाइड किया ना, सेम इसी प्रकार यहां भी करनी है, ओके। फिर 2 की टेबल से भाग देनी है तो क्या आएगा, 2 एका ही 2, 2 चौके, फिर यहां पर 2 चौके, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे क्योंकि छोटा पड़ रहा है, ओके। फिर 2 से भाग लग रहा है यहां, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से भाग लग रहा है, 2 तिया 6, और यहां पर 2 छक्के 12, ठीक है। फिर 2 से भाग लग रहा है यहां पर तो कितना आएगा 12, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 18 आएगा, सॉरी 18 आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर 2 से अगर भाग देते तो क्या आता है मेरे पास 9 आता है। अगर फिर हम 2 से भाग देते हैं तो क्या आएगा मेरे पास, सॉरी 3 से भाग लगेगा तो मेरे पास 3 आएगा, ठीक है। अब टोटली आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने भाग दे दिया और फिर भाग देते हैं यहाँ पर 3 से तो क्या आता है यहाँ पर 1, 3 इकाई 3, ओके, कोई दिक्कत है नहीं। अब करना है क्या कि ये जो 2304 लिखा है, यहां 2304 लिखा है, इसकी जगह पर सिर्फ जितना भी हमको अभाज्य गुणनखंड दिया गया है सभी को रूट के अंदर लिखनी है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दूं कि रूट अंडर कितना लिखा है 2304। अब इसका फैक्टर क्या आया, इसके जितने भी फैक्टर है सभी फैक्टर को हम रूट के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए यहां पर 2 है तो 2 लिखना है, फिर 2 है तो फिर 2 लिखना है, कितना 2 है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 2 है, ठीक है। तो 8 2 लिख लेनी है यहाँ पर, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 लिख दिया, और साथ में 2 3 भी है तो 1 3 मैंने यहाँ लिखा, फिर 1 3 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है।
अब इन सभी को क्या करना है, रूट में डालनी है। ये रूट तब तक नहीं हटेगा जब तक आपको जोड़ा जोड़ा नहीं निकल जाए, जोड़ा में से एक नहीं निकल जाए, ठीक है, तब तक ये रूट नहीं हटेगा। इन दोनों में से क्या करना है, एक निकालनी है। इन दोनों में से क्या करना है, एक निकालनी है। इन दोनों में से क्या करना है, एक निकालनी है। इन दोनों में से एक निकालनी है। फिर ये 2 3 में से एक 3 निकालनी है, ठीक है। इन सभी को गुना करते हैं तो क्या आता है, देखो 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। फाइनली हमें क्या आया, 48 आंसर आया, ठीक है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप सीखने के लिए उत्सुक है, ठीक है। तो आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूं, अगर आपको यह सवाल सॉल्व हो जाती है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपकी आंसर वास्तव में सही है या नहीं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, बताएंगे ये जो 81 मैंने लिखा है, ये 81 का वर्गमूल कितना आएगा, ये इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।